छूटना तो नियम से है और पहली बार नहीं छूट रही, अनादिकाल से आज तक सब छूटता ही आ रहा है। जो कुछ भी मिला, जिसको जिस पर्याय में जो मिला वो छूटा कि नहीं छूटा, क्या साथ लाए, और इस पर्याय से क्या साथ लेके जाओगे ये भी बता दो। ना पुरानी पर्याय से कुछ ना लेकर आए थे, ना यहाँ से कुछ अगली पर्याय में लेकर के जा पाएंगे। इसलिए वीतरागी श्रवण को कितना निर्मल था। जैसे छोटा सा बालक अपने आंगन में बिना वस्त्रों के खेलता कूदता है और उसको मात्र उसके माता पिता ही गोदी में नहीं लेते, आस पड़ोस के सब लोग गोदी में उठा लेते हैं। ना उठाने वाले को झिझक हो रही, ना जिसको उठाया जा रहा उसको झिझक हो रही। बस वैसे ही जीवन जो पूरा अपना निर्वस्त होके भावलिंगी वीतरागी श्रवण के रूप में जी लेते हैं, वही है अपने तीर्थंकर दिगंबर तपोधन। इतने निर्मल परिणाम जिनके हों वही निर्वस्त होकर घूम पा रहे हैं, अन्यथा किसके बस की है ऐसे भयंकर उपसर्गों को सहन करना और उसके बाद भी अपने परिणामों को शांत और निर्मल बनाए रखना। अन्यथा अपने पास ही यदि भोजन करो और 10 लोग खड़े हो जाएं तो घबराहट होगी आपको, क्योंकि वे भोजन नहीं कर रहे, मात्र खड़े होकर आपको देख रहे हैं। आप देखना कभी, और वो 10 भी साथ कर रहे हैं खड़े होके गिरते भोजन, तब तो सबको आनंद आता है। चलो अपन के साथ और 10 खड़े होके हाथ में प्लेट लेके भोजन करना है तो किसी को कोई चिंता नहीं होती, चोर चोर मुसेरे भाई। लेकिन एक भोजन कर रहा हो शुद्ध प्रासुद और उसके आसपास 10 आके खड़े हो जाए, निहारते रहे उसको, फिर उसके अंदर की घबराहट देखो क्या हुआ है भैया, हमें क्यों देख रहा है। और उनके पास हजारों हजारों की अपने जैसों की भीड़ लगी रहती है, महाराज जी ऐसा, महाराज जी वैसा, महाराज जी ये कर ले, महाराज जी वो कर दो, महाराज जी ये बता दो, वो कर दो। उसके बाद भी चेहरे पे मुस्कुराहट और हृदय में शांति, परम शांति का अनुभव। इस प्रकार के भाव जिनके होते हैं वे होते हैं भावलिंगी श्रवण। इसलिए उनसे कहा ख्याति लाभ पूजा की चिंता भी आप छोड़ दो, तो आप नियम से कहां पहुंच जाओगे, निर्वाण स्थल पर आप पहुंच जाओगे। 123वीं गाथा है, 2 पृष्ठ आगे आप पढ़िए तो आपको मिलेगी, जिसमें उदय भावों को जानकर अपनी शुद्धात्मा में रुचि करो, ये समझाते हुए आचार्य भगवान गाथा कह रहे हैं कम्माद विहाव सहाव गुणम जो भावी गुण भावेण णीय सुदप्पा रुच्यति तस्य या नियमेण होति नवाणम। अर्थात जो मुनि कर्म जनित विभाव और कर्मों के क्षय से प्राप्त अपने स्वभाव गुणों को भाव पूर्वक भाकर, पहले कंडीशन समझो आप क्या कंडीशन दी। जो मुनि, बात किसके लिए चल रही है, वीतरागी श्रवण की बात चल रही है। जो भी मुनि कर्म जनित विभाव, यानी ऐसा नहीं है मुनि दीक्षा हुई तो विभाव भाव नहीं आएंगे, आते हैं। ये मत समझ लेना आप विपरीत कि मुनिराज बन जाओ फिर तो विभाव भाव आएंगे ही नहीं आएंगे। उनके सामने अपने से अधिक उपसर्ग आते हैं, अपने से अधिक उपसर्ग आते हैं, लेकिन वे विभाव भाव आ भी रहे हो तब भी वे किसी भी कीमत पर अपने भाव विकृत करना स्वीकार नहीं करते हैं। फिर क्या स्वीकार करते हैं, जो ले जाना हो ले जाओ, जिस प्रकार की पीड़ा देना हो दे दो, लेकिन हम अपने भाव विभाव रूप परिणत नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। और इसी बात का प्रयास अपन सबको भी ग्रस्त अवस्था में करना है कि निमित्त कषाय के बहुत सारे मिलते हैं, आएंगे, आगे भी आएंगे, लेकिन उनके आने के बाद भी अपन को अपने भावों को निर्मल करना पड़ेगा। आप अपना काम करो, हमें अपना काम करना है, आपको मना नहीं कर रहे। निमित्तों का नाश भी नहीं करना, लेकिन निमित्तों की ओर ध्यान भी नहीं देना। और जिनसे कषाय बढ़े, पाप प्रवृत्ति हो, उन निमित्तों को, द्रव्य क्षेत्र काल भाव को जितनी जल्दी हो सके छोड़ दीजिए। और द्रव्य में जीव द्रव्य भी आता है, आपको मालूम है ये जीव जो इस पर्याय में है धर्म विरोधी है, सच्चे धर्म का विरोध करता है। आप जितनी जल्दी हो सके उससे दूर हो जाओ। आप उसको तो नहीं बदल पाओगे, उस दिन का इंतजार मत करो कि वो आपको बदल दे। आप ये इंतजार मत करो कि ये सुधरेगा, आप अपना प्रयास करके देख लो, सुधर रहा हो तो ठीक है, नहीं तो आप उससे दूर हो जाना, नहीं तो आपके बदलने में दिन नहीं लगने वाले, आप ही बिगड़ जाओगे। इसलिए द्रव्य क्षेत्र काल भाव चारों का महत्व है। काल को भी निहारो, कौन से काल में कहां जाने से भाव विकृत होते, उस काल में उस स्थान को छोड़ो। द्रव्य क्षेत्र काल भाव सबका महत्व, काल का भी महत्व है। उपसर्ग करने वाले उपसर्ग करते हैं, लेकिन भावलिंगी वीतरागी श्रवण उन उपसर्गों को भी सहन करके अपने आत्मस्थ रहते हैं, शुक्ल ध्यान में लीन हो जाते हैं। और एक बार शुक्ल ध्यान में लीन हुए तो फिर तो निर्वाण होना ही होना है। उपसर्ग करने वाले भी उनके चरणों में सम्यक प्राप्त कर लेते हैं, उनके चरणों में दीक्षा ले लेते हैं।
और पहले उन्हीं के ऊपर उपसर्ग कर रहे थे। ये भी काल का प्रभाव है, उतने समय ऐसा होना है। ये भी उनके ज्ञान में झलकता है बाद में अनंत अवस्था में। कुछ काल पहले ऐसा भी हो रहा था। तीनों काल का जानते तो क्या उस काल का नहीं जानता है? थोड़ी देर पहले का, अभी से 1 घंटे पूर्व क्या कर रहा था, और आखिरी 48 मिनट के बाद क्या हो गया। उनके ज्ञान में ये भी झलक रहा अभी इसी पर्याय के पूर्व पर्याय में क्या हो रहा था, और वर्तमान पर्याय में कौन सा आनंद आ रहा है इस जीवन में। स्वयं का भी ज्ञान होता है। जो मुनि कर्म जनित विभाव और कर्मों के क्षय से प्राप्त, यानी कर्म जनित विभाव, कर्म के उदय में विभाव भाव आते हैं, होते हैं, और कर्मों के क्षय से प्राप्त अपने स्वभाव गुण, यानी जब उन कर्मों का भी क्षय कर देंगे, ध्यान नहीं देंगे, तो कर्म निर्जरा होगी कि नहीं होगी? नियम से होगी। ऐसे कर्म निर्जरा से प्राप्त अपने स्वभाव गुणों को भावपूर्वक भाकर, स्वभाव गुण भी कैसे भाना है? नाम के लिए बोल बोल के नहीं गाना मैं शुद्ध हूँ, मैं सदा रूपी हूँ, बोलते बोलते भी बहुत समय हो गया अपन को। अब तो ध्यान है तो बात बनेगी। यानी वो कहते हैं ना, बोलिए मत, रिजल्ट दीजिए। रिजल्ट है तो मेहनत की है, रिजल्ट नहीं है तो आपने खूब मेहनत की, हमसे मत कहिए। देखना चाहिए दिखता किसके माध्यम से? क्या किसी का सम्यक दर्शन दिखता है क्या? क्या किसी का सम्यक ज्ञान दिखता है क्या? लेकिन चारित्र वो पालन करे तो दिखता है। चारित्र पालन करता है जीव तो दिखता है। हो सकता है कि वो चारित्र में जब तक आगे ना बढ़ाओ तो सम्यक दर्शन और ज्ञान के साथ अपनी तरक्की तो कर रहा है, लेकिन जगत को जब खबर लगती है तब चारित्र में जीव आगे बढ़ जाता है। ऐसा होता है कि नहीं होता है? अब अपन सब जीव है, वो जैन नगर के सब लोग जानते हैं।